मुंबई दिल्ली जैसे बड़े शहरों से होते हुए एक छोटे शहर की गलियों तक हर एक आम आदमी का सपना बस यही होता है कि उसके सर पर एक छत होनी चाहिए। ये ईंट बालू से बनी हुई बड़ी बड़ी बिल्डिंगें एक बिल्डर के लिए मकान हो सकती हैं, लेकिन एक आम आदमी के लिए जिंदगी भर का सपना, उसकी अपनी पहचान होती है। लेकिन आज वही सपना हजारों लोगों के लिए संघर्ष में बदल गया है। आज हम बात करेंगे रियल एस्टेट सिस्टम की, जिसमें आम आदमी का घर बस एक वादा रह जाता है और बिल्डर का खेल लगातार चलता ही रहता है। नमस्कार, अपनी संपत्ति यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए, क्योंकि हम लोग इस चैनल पर रियल एस्टेट संबंधी बातें किया ही करते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दिल्ली, मुंबई, गुड़गांव, नोएडा, लखनऊ, हर तरफ बस एक ही कहानी है। एक तरफ है अधूरे प्रोजेक्ट और दूसरी तरफ है पथराई आंखों से इंतजार करता हुआ बेचैन परिवार। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, बिल्डरों के जाल में एक इंसान फंस कैसे जाता है? क्योंकि जो लोग अपार्टमेंट खरीदते हैं वो कोई अनपढ़ जाहिल इंसान नहीं होते, वो बड़ी बड़ी कंपनी में काम करने वाले इंसान होते हैं और कुछ लोग तो कंपनी के सीईओ तक होते हैं। असल में समस्या की जड़ है बिल्डर और खरीदार के बीच में ये जो एग्रीमेंट होता है। हर बिल्डर अपना अलग एग्रीमेंट लेकर बैठा हुआ है, जो कि कम से कम 40-50 पन्नों का होता है। ज्यादातर वो इतनी कठिन अंग्रेजी भाषा में होता है जिसे पूरी तरह से पढ़ पाना और समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल ही हो जाता है। और जो एग्रीमेंट की मेन बातें होती है वो एग्रीमेंट के कहीं बीच में छुपा करके लिखी जाती है। ज्यादातर खरीदार सरसरी निगाह से एग्रीमेंट को पढ़ लेते हैं और बारीक बातों पर ध्यान तक नहीं दे पाते, और ज्यादातर टाइम पर तो एग्रीमेंट की कॉपी 10% पेमेंट के बाद ही मिलती है। खरीदार उस समय बहुत हड़बड़ाहट में होता है और बिना पढ़े बिना समझे एग्रीमेंट को साइन कर देता है। जरा सोचिए, एक साइन जिससे उसकी 10-15 साल की जिंदगी बिल्कुल बदल सी जाती है। भारत जैसे देश में आज तक यूनिफॉर्म बिल्डर बायर एग्रीमेंट क्यों नहीं है? क्यों हर बिल्डर की अलग अलग शर्तें हैं और हर बिल्डर अपनी शर्तों के हिसाब से खरीदार को बांधना चाहता है? और सबसे बड़ी बात, इस पूरे खेल में बिल्डर ही हमेशा सबसे ताकतवर रहता है। कभी कभी बिल्डर पुराने प्रोजेक्ट पर लोगों से पूरा पैसा उठा लेता है, फिर अपने उस प्रोजेक्ट को छोड़ करके नए प्रोजेक्ट पर लग जाता है और खरीदारों से लिया हुआ पैसा अपने दूसरे प्रोजेक्ट पर लगाने लगता है। और पहले प्रोजेक्ट के खरीदार कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते ही रह जाते हैं। रेरा कंज्यूमर फोरम एक्ट होते हुए बिल्डर इन सबको अपनी उंगलियों पर नचाता है। हमारे देश में आज भी कानून में इतनी सख्ती नहीं आई है कि अगर बिल्डर घर ना दे तो उस बिल्डर को जेल भेजा जाए, क्योंकि जब कानूनी लड़ाई की बात आती है तो बिल्डर आपके ही दिए हुए पैसे से देश के सबसे बड़े वकील को हायर कर लेता है। और एक आम आदमी अपने घर की ईएमआई भरेगा या अपने घर के खर्चे देखेगा या फिर वकीलों की फीस देगा। दिल्ली एनसीआर से लेकर के छोटे शहरों तक आज भी बहुत से परिवार ऐसे हैं जो अपने घर के लिए भटक रहे हैं। इनमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने बैंक लोन लेकर के बिल्डर को पूरा पैसा दे रखा है और अब बैंक की ईएमआई भी भर रहे हैं और अपने घर का रेंट भी भर रहे हैं। और सबसे दर्दनाक कहानी ये है कि कोर्ट कचहरी के 10-15 साल चक्कर लगाने के बाद अगर उनमें से कुछ लोगों को घर मिल भी जाता है तो उस घर की क्वालिटी ऐसी होती है कि वो रहने लायक भी नहीं होती। फिर अगर वो कोर्ट से शिकायत करते हैं तो कोर्ट भी यही कहता है कि भाई अब जो मिल गया है उससे ही रख लीजिए, और खरीदार भी यही सोचता है कि भागते भूत की लंगोटी ही सही। कानूनी लड़ाई से थक हार करके लोग उसी घर को एक्सेप्ट कर लेते हैं जिसकी कीमत जो उन्होंने पे की थी उसकी आधी भी नहीं रहती। कहीं कहीं पर तो बेसिक सुविधाएं भी नहीं होती, उन्हें अपने पास से 4-5 लाख रुपए लगाना पड़ जाता है। और जब वो उस घर की कीमत निकालते हैं तो जो उन्होंने पे की थी उसकी आधी भी नहीं रहती। अब बात ये आती है, समस्याएं तो बहुत सारी है लेकिन समाधान क्या है? देखिए, सबसे पहले तो यूनिफॉर्म बिल्डर बायर एग्रीमेंट इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में होना चाहिए, या फिर इंग्लिश और वहां की लोकल भाषा में होना चाहिए। और एग्रीमेंट की कॉपी खरीदार को पहले ही दी जानी चाहिए, ना कि 10% पेमेंट देने के बाद। दूसरा, एग्रीमेंट में घर की क्वालिटी, सीमेंट, बालू, सरिया किस रेशियो में लगा है उसका साफ साफ विवरण होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक फिटिंग से लेकर के हर एक सुविधा जो वो खरीदार को देने वाले हैं उसका पूरा डिटेल उस एग्रीमेंट में होना चाहिए। तीसरा, बिल्डर अगर धोखाधड़ी करे तो उस पर भारी जुर्माना और जेल भेजने का भी प्रावधान होना चाहिए, ताकि किसी के भी मेहनत की कमाई बिल्डर की जेब में ना जाए। अब टाइम आ गया है, हर एक आम आदमी को अपने घर का हक मिलना चाहिए, सही दाम पर, सही क्वालिटी पर और सही समय पर। अगर आपके अपनों में कोई घर खरीदने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो उन तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।